उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह रोक लगा देने के ठीक 16 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर एक्ट पर भी सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। इस एक्ट का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986। सुप्रीम कोर्ट अब इसमें यह जांच करेगा कि क्या गैंगस्टर एक्ट संवैधानिक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। केस की पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिकता को चैलेंज करते हुए पिटीशन में खास तौर पर एक्ट की धारा 3, 12 और 14 पर सवाल उठाए गए हैं। इनमें 2021 वाली रेगुलेशंस पर भी बात हुई है, जो मामलों के रजिस्ट्रेशन, संपत्ति कुर्क करना, जांच और ट्रायल जैसी चीजों को नियंत्रित करती हैं। पिटीशन में दावा किया गया है कि गैंगस्टर एक्ट फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। पिटिशनर ने कहा है कि यह एक्ट सरकार को खुद ही शिकायतकर्ता, अभियोजक यानी प्रोसिक्यूटर और एडजुडिकेटर यानी न्यायिक फैसले लेने वाला सब कुछ बना देता है, जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। विवादित प्रावधानों में नियम 22 का भी जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि इससे सिर्फ किसी एक भी एक्शन या चूक के आधार पर पुलिस को सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मिल जाती है। इसके चलते आरोपी का आपराधिक इतिहास यानी क्रिमिनल हिस्ट्री अप्रासंगिक हो जाती है, इररेलेवेंट। पिटीशन में कहा गया है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया कमजोर होती है। साथ ही इससे संविधान के आर्टिकल 20(2) में मिले प्रोटेक्शंस का भी उल्लंघन होता है। पिटीशन में कहा गया कि एक्ट के ये प्रावधान सरकार को बिना पर्याप्त न्यायिक निगरानी के सारी प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार देते हैं। ये तो वो तमाम बातें हो गई जो पिटीशन में कही गई हैं, लेकिन इन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के पास पहुंची। दोनों जस्टिसेस की बेंच ने इस याचिका को सुनवाई के लिए अप्रूव कर दिया। गौर कीजिएगा, सुनवाई के लिए अप्रूव किया है, याचिका अभी अप्रूव नहीं की है। वो तो अप्रूव या रिजेक्ट सुनवाई पूरी होने के बाद होगी। हालांकि यहाँ पर एक और बात का जिक्र करने की जरूरत है। ये बेंच सुप्रीम कोर्ट की वही बेंच है जिसने बुलडोजर जस्टिस पर भी आदेश दिया था। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने ही राष्ट्रीय स्तर की वो गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें आरोपियों की संपत्तियों को गैर कानूनी ढंग से ध्वस्त करने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसमें बुलडोजर का कई बार जिक्र आता रहा है। अब यह देखना रोचक होगा कि यही बेंच अब यूपी के गैंगस्टर एक्ट पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और योगी सरकार से दावों पर जवाब तलब किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेता है उसका प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ेगा, बल्कि और भी राज्यों में इसका प्रभाव होगा, क्योंकि इस तरह के कानून और भी राज्यों में मौजूद हैं। यूपी के गैंगस्टर एक्ट से मिलते जुलते उन कानूनों पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दिखाई देगा। वैसे गैंगस्टर एक्ट की इतनी बात हो ही रही है तो फिर इस एक्ट का हल्का फुल्का इतिहास भी आपको बतला देते हैं। वैसे तो हमें यकीन है कि लल्लन टॉप के दर्शकों को पता ही होगा इस एक्ट के बारे में, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं जानते हैं तो आपको याद दिला दें। ये वही एक्ट है जिसके तहत चर्चित गैंगस्टर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर भी कार्रवाई की गई थी। यूपी का गैंगस्टर एक्ट पुलिस को अपार शक्तियां दे देता है, जिससे पुलिस बिना न्यायिक अप्रूवल के आरोपियों के खिलाफ बड़े बड़े एक्शंस ले सकती है। इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी की पूरी प्रॉपर्टी भी कुर्क कर सकती है बिना जुडिशियल अप्रूवल के। एक्ट के आलोचक कहते हैं कि इस एक्ट का सदुपयोग हो तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें दुरुपयोग के भी दरवाजे खुले हुए हैं। खैर, आगे भी इस मामले में जो अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।